मैं हर रोज़ सुबह जब छत पे टहलने जाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे सिर के ऊपर से कितने पक्षियाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट ठीक से ख्याल रखती हूँ कि मेरे छत के ऊपर कोई पक्षी अपना घरौंदा ना बनाए, अपना घोंसला ना बनाए। ठीक उसी तरह हम लोग जब सुबह से रात तक कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों की बातें सुनते हैं, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, बहुत कुछ सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। लेकिन हम में से किसी को भी कोई भी नेगेटिव थॉट को हमारे हृदय में और थॉट प्रोसेस में या माइंड में घरौंदा नहीं बनाने देना चाहिए। Hello everyone, I'm Tora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are invested in the health and spirit. आज मैं आप लोगों को पक्षी राज ईगल के बारे में, उनके लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बातें सुनाने आई हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे ईगल का जो उड़ान है वो काफ़ी ऊपर तक ईगल जाता है, देखना। और वो अकेला जाता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे ग्रुप में एक साथ करके वो लोग ऊपर उड़ते हैं, नथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने ख्याल किया होगा ईगल अपने आप, उसके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिलीव करता है वो अपने आप ही आगे जा सकता है। वो नहीं चाहता ऐसा कोई फ्रेंड रहे जो उसको पीछे से बैक स्ट्रैप करे। उसके पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो आगे बढ़े और उतना ऊंचा उड़ान में वो रहे। लेकिन ये जो उड़ान, ये जो कॉन्फिडेंस, उसका एक दिन में तो नहीं आया है। ये बहुत दिन का ट्रेनिंग से ये ईगल उतना ऊंचा तक उड़ सकता है। जब ईगल छोटी सी होती है, एक छोटा सा ईगलेट होती है, बच्ची होती है, तब उसकी माँ उसे अपने पंखों में लेकर एकदम स्ट्रेट 12 किलोमीटर ऊपर लेके चली जाती है, जाके वहाँ से उसको छोड़ देती है। तब ईगल को कुछ नहीं पता, उसके पास विंग्स है, उसका उड़ान कैसे होता है ये सब कुछ नहीं पता होता। लेकिन उसकी माँ उस समय उसे छोड़ देती है। 2 किलोमीटर जब वो नीचे उतरती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। 2 किलोमीटर बाद धीरे धीरे उसके पंख खुलने लगते हैं और 9 किलोमीटर टाइम वो लेती है जब तक वो नीचे आ जाती है। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है, वो पूरे ज़मीन को टच नहीं की। अब धीरे धीरे उसके पंख खुल रहे हैं, वो अपने शरीर को एक राइट पोजीशन में ला रहा है ताकि वो फ्लाई कर सके। लेकिन पहले पहले जब ईगल छोटी होती है, इतना सब तो वो समझ नहीं पाती है। इसीलिए उसकी माँ, जब तक वो 9 किलोमीटर नीचे आती है, उसकी माँ उससे भी ज़्यादा स्पीड से नीचे आकर उसे पकड़ लेती है ताकि ज़मीन पे वो गिर ना जाए। पकड़ के अपने पंखों में लेके फिर उसकी माँ नीचे उतरती है ज़मीन पर। लेकिन ये ट्रेनिंग चलता रहता है तब तक जब तक वो छोटा सा ईगल बड़ा ना हो जाए, उड़ने ना सीखे, अपना शिकार अपने आप करने ना सीखे। उसकी माँ उसके पीछे लगी रहती है। ये विगरस ट्रेनिंग के कारण ही ईगल इतना ऊंचा उड़ सकता है। ईगल जो खाना को वो बहुत दूर से, खाना माने ऐसे तो खाना नहीं रहता, शिकार, जिस शिकार को वो ताक करता है वो 5 किलोमीटर ऊपर से उसको ताक करता है। और जब वो ताक करता है स्ट्रेट अवे, एकदम फोकस्ड, एकदम स्ट्रेट, वो आके व्हाटएवर शिकार वो करना चाहता है उसमें आके वो पंजा मारता है। और इसके बीच में कुछ भी आए वो परवाह नहीं करता, वो स्ट्रेट अवे जाके अपना शिकार को उठा लेता है। इतना स्ट्रांग है, इतना बोल्ड है, वो किसी से डरता नहीं है। अगर उसका कोई एनिमी उससे वजन में ज़्यादा भी हो, देन ऑल्सो वो फाइट बैक कर सकता है या कर सकती है। वो किसी से डरती या डरता नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज़, ईगल आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत ऊपर उड़ रहा है, बहुत ज़ोर से तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, तब भी ईगल उड़ता है। आप जानते हैं कैसे? दूसरे पक्षी अगर तूफान आ रहा है वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं, लेकिन ईगल नहीं जाता है। वो अपने कंफर्ट जोन्स में रहना पसंद नहीं करता, वो कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है और जाकर वो तेज जब हवा आ रहा है उस हवा को यूज़ करके वो जो है क्लाउड्स के ऊपर उड़ जाता है। जब बारिश हो रहा है, बारिश नीचे की तरफ होता है यूजुअली, और ईगल हवा से क्लाउड्स के ऊपर जाके ऊपर घूमता है जहाँ और बारिश नहीं है। तो वो स्ट्रगल करता है, वो फाइट बैक करता है, तभी वो वहाँ जाके पहुँच सकता है। उसके अंदर वो शक्ति है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, विल पावर है। वॉट ही वॉन्ट्स ही डज दैट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ईगल का जो टोटल लाइफ है वो 70 ईयर्स का होता है। 40 ईयर्स तक वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उसके नाखून बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसका बीक बहुत स्ट्रांग होता है, विंग्स में बहुत ताकत होती है।
लेकिन 40 ईयर होते होते इतना शिकार करते करते उसका बीक्स में स्ट्रेंथ कम हो जाता है, टूट फूट जाता है, नाखून भी टूट फूट जाता है। तब वो क्या करता है, उसके पास दो ऑप्शन है। दूसरे लोग शिकार करके रखा है, उस शिकार के खाओ, या नेक्स्ट ऑप्शन है वो पहाड़ के एकदम ऊपर जाता है, वहाँ जाके एक छोटा सा घर बनाता है, वहाँ थोड़ा सा खाना भी एकत्रित करके रखता है और अपने आप को फिर से रिट्रेन करता है या रीबर्थ करता है। कैसे करता है, वो 40 ईयर्स तब उसका एज हो जाता है, तब सबसे पहले वो रॉक्स में, पत्थर के रॉक्स में जाके अपने बीक्स को मार के अपने बीक्स को वो तोड़ देता है। फिर वो वेट करता है कि उसका नया बीक्स कब आएगा। जब उसका नया बीक्स आता है तब धीरे धीरे वो अपने नाखूनों को पहाड़ के पत्थरों से मार के वो तोड़ता है। बहुत बहुत उसको लगता है, खून बहता है, उसको बहुत कष्ट होता है। फिर वो वेट करता है कि उसका नाखून कब आ जाए। जब नाखून और बीक्स दोनों आ जाते हैं, 40 ईयर्स के बाद ईगल का जो है बॉडी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि अनवांटेड विंग्स के अंदर बहुत सारे अनवांटेड फेदर्स होते हैं। वो बीक से हर एक जो अनवांटेड फेदर्स है उसको निकाल के फेंक देते हैं, अपने बॉडी को लाइट करता है और उसके बाद वो अपने आप एकदम रेडी रहता है फिर आकाश का राजा होके वो फिर आकाश का उड़ान भर सके। उसके लाइफ से हम लोग यही सीखते हैं कि वॉट एवर नेगेटिविटी हमारे जीवन में रहे उसको फाइट बैक करो, उसको हटाओ। उसके लिए जो जो ज़रूरत है, अगर मेडिटेशन ज़रूरत है करो, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरत है करो, रीड बुक्स इफ़ यू वांट, टॉक विथ योर फ्रेंड्स, टॉक विथ योर सेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप से बात करो, विच इज़ करेक्ट विच इज़ रॉन्ग करके फिर कम बैक करो, ठीक जिस तरह ईगल कम बैक करती है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like, share, comment and subscribe my video. Press the bell icon which is just beside the subscribe button and click on all notifications to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new story and a new idea. Till then, be blessed and happy. Bye bye friends.